हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आप लोग पूरे वीडियो को देखना। आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट दिस वीडियो। तो चलिए ठीक है, आप का जो टाइम है उसको और वैल्यूएबल बनाते हैं और रीडिंग की ओर चलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम ज़ेन टैरो से रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है, सभी राशियों के लिए है। आपकी कैसी भी कुंडली हो सबके लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पर हम एनर्जी का कोई पर्टिकुलर जेंडर लेकर नहीं चल रहे हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, वो स्पेसिफिक होती है, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना होता है। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। तो इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक वही लोग करवाएं जो कि पेड रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हों। और मैं कुंडली और टैरो दोनों करती हूँ। तो चलिए ठीक है, अभी आज की जनरल रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग सुपर थैंक्स बाय करके सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ मैंने कार्ड्स सिलेक्ट कर लिए हैं। तो आपके बारे में जो चर्चाएं हो रही है, जो सबसे ज़्यादा लोगों की एनर्जी में आ रहा है, मैं एक चीज़ बता दी हूँ। देखो, 100 का कार्ड आया उनकी एनर्जी में, यानी कि ये तो 100% तय है कि आपकी बातें सुनकर, आपकी चीज़ें देखकर कई लोग जो हैं वो खुश नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो उनको अच्छा ही नहीं लगता, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उनको आपकी बातें, आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जब आपकी बातें होती हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, बट जो आपकी बात हो रही है सबसे ज़्यादा, मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोगों को ये लग रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोगों को साथ लेकर चल सकते हो। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो क्रिटिसिज्म भी ईजिली झेल लेते हो। मैनी पीपल हैव मैनी डाउट्स। बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग कथाएं रही हैं, बहुत अलग अलग भावनाएं रही हैं, बट ओवरऑल एक चीज़ देखी गई है कि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर पर्सन हैं और दूसरों की खुशियों का आप बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत करेजियस पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन है आप ना। जैसे आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप जब आपसे लोग मिलते हैं तो लोगों को ये चीज़ फील होती है कि ये तो है कि हाँ थोड़े लेज़ी हो आप, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन का हैबिट है आपको, टालने का आपको है वो चीज़। बट ओवरऑल मैं वैसे बताऊँ अगर, कि लोगों के मन में ना बहुत सारी भावनाएं आपको लेकर आ जाती हैं, बहुत बार आ जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा ना, आपसे जब लोग मिलते हैं तो आपका नेचर ऐसा है कि आप यू चेरिश एवरीथिंग, और हर चीज़ का आप इंजॉय करते हो, हर चीज़ का आप यू बिलीव एवरीवन, एवरी सिचुएशन। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक थोड़ा डिफरेंट पर्सन बनाते हैं, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी। आपका पर्सोना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आप रोंदू नहीं हो। हर चीज़ को चेरिश करने वाला इंसान, हर चीज़ को, हर खुशी को बांटने वाला इंसान एक कितनी प्यारी, कितनी पवित्र आत्मा हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि आपने ना, मतलब चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन रही हो, आपने हंस के उस चीज़ को इग्नोर किया है। बट इस हंसी के पीछे कई बार क्या होता है कि इंसान की बहुत 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 बड़ी बातें छुपी होती हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि आप अगर सोच रहे हो कि इंसान ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, इंसान वैसा होता ही नहीं है जैसा हम सोचते हैं। समय के साथ इंसान बदलता जाता है, समय के साथ आप बदले हो। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से आपके अंदर पेशेंस था, शुरुआत से आपके अंदर शांति थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने भी अपने अंदर बहुत थकान, बहुत ही झुंझलापन, मतलब एक होता है ना कि इंसान झुंझला जाता है, और बहुत ही ज़्यादा एक टाइम पे आप भी रिबेलियस और ज़िद्दी हुआ करते थे। तो आपने भी वो चीज़ें की हैं कि आपने भी शायद किसी को हर्ट किया होगा अपने घर में, मे बी पेरेंट्स को, मे बी फैमिली में किसी को, या हो सकता है कि लव लाइफ में किसी को हर्ट किया हो आपने।
तो आपका अपना कार्मिक सर्कल चला है एक, चाहे वो प्रीवियस बर्थ का हो चाहे इस बर्थ का हो, बट यू हैड दैट कार्मिक कनेक्शंस विद पीपल जो कि आए आपकी लाइफ में, कुछ लेसन सिखाकर आपको चले गए। बट जो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है जो कि लोग भी एडमायर कर रहे हैं कि आपने उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म नहीं, जैसे कई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यार जिस हिसाब से आपके साथ होती हैं चीज़ें अगर हमारे साथ हो, मतलब हम तो शायद सर्वाइव ही ना कर पाएँ, ऐसा लोगों ने बोला होगा आपको बहुत बार। तो वो इसलिए बोला क्योंकि ना ये बात सच है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आपने दुख को उस हिसाब से जिया है ना, बहुत हिम्मत चाहिए, पता है दुख को चेरिश करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। और अपने दुश्मनों को अपने साथ लेकर चलने के लिए उससे भी ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो आपने हिम्मत तो नो डाउट दिखाई है, चाहे अच्छा समय रहा हो चाहे बुरा समय रहा हो, आपने बहुत पॉजिटिवली चीज़ें की हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सारी बातें एकदम से आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम था कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे लाइफ से, आपके लाइफ में भी इश्यूज़ थे, बट आपने उस चीज़ को समझदारी से सॉर्ट करने की कोशिश किया। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि आप ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, आप उसको उतनी खूबसूरती से जिए, उतने ग्रेसफुली जी रहे हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, बट आपका जो ग्रेस है ना वो सराहनीय है। आपकी लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत दुख झंझटें, बहुत सारी चीज़ें थी, बट आपने क्या किया, आपने उन चीज़ों को बदला है, उस दुख को आपने, उस एग्जॉशन को अपने उसको तोड़ा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा, एक गंदा फेज़ हुआ आपका कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस, बहुत ज़्यादा आलसी, मतलब अपना मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, उस वाली सिचुएशन में आप आए थे। और किसी को ना पूछना, किसी की वैल्यू ना करना, वो वाला फेज़ हो गया था आपका। बट फिर धीरे 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 आपको समझ में आया, जैसे कहते हैं ना इंसान को, जब वो इंसान तसल्ली से बैठता है तो इंसान को पता चलता है, इंसान को ये भी पता चलता है कि हमने क्या किया। देखो भले ही दुनिया के सामने कोई कुछ भी करे, लेकिन इंसान को डीप डाउन पता होता है कि व्हाट दे हैव डन, है ना, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, उनके साथ क्या हुआ है। तो सब कुछ जानते बूझते अगर फिर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो इसका आप बताओ, इसका किसको आप श्रेय दोगे? किसी को तो श्रेय देना पड़ेगा। तो लोगों ने ये चीज़ नोटिस की कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो चीज़ों को बहुत लाइटली लेना पसंद करते हो, बहुत ही क्लियर माइंडेड हो, आपको बहुत ज़्यादा बातें बनाना पसंद नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में फंसना आपको पसंद नहीं है। और जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और अंडर प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा गया, या कार्मिक रिलेशंस एक साथ आपके ऊपर टूट पड़े, तो आपने जब वो सारी चीज़ें, उस थकान से जब आप एक रुद्र रूप आपने धारण किया, तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ साथ एटीट्यूड, गंदा बिहेवियर, वो सब साथ आया। बट फिर धीरे धीरे आप वो सब छोड़ के लेज़ी हो गए, और उसके बाद धीरे 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 उस लेज़ीनेस में ही यू डिस्कवर्ड योर सेल्फ। आपको पता चला ओके आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ पर्सन एंड दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये जो ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, इतनी सुंदर दुनिया, मुझे इतना शरीर सुंदर देकर भेजा। आप यू हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी एंड सोल, तो इनसाइड आउट यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन। तो आपको पता चला कि यार इतना सुंदर शरीर है और हम बस यूं ही रो रो कर इसको व्यर्थ कर रहे हैं। कहते हैं ना, शरीर को मंदिर की तरह पूजना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जब तक आप इस अर्थ पे सब शरीर हो आपकी वैल्यू है। जिस दिन शरीर ख़त्म उस दिन तो फिर आत्मा को कोई नहीं पूछ रहा है, फिर तो वो तो नश्वर है, वो तो ख़त्म ही नहीं होगी। ऐसा थोड़ी रिश्ते चलते रहेंगे, रिश्ते सिर्फ शरीर से चलते हैं, आत्माओं से रिश्ते नहीं चलाता है इंसान। अगर किसी के फादर ख़त्म हो गए और फिर अगले दिन आकर उनको उनके फादर आत्मा के रूप में देखेंगे तो वो चिढ़ जाएंगे भैया, डर जाएंगे, तांत्रिक को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बिकॉज उनका रिश्ता शरीर से था। अभी शरीर ख़त्म तो सोल से रिश्ता उनको नहीं चाहिए, उससे उनको डर लगेगा। तो वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर मन में देखी, धीरे धीरे आपको पता चला कि ठीक है यार, सब ने मर जाना है, एक दिन गलतियाँ यहीं रह जानी है।
नफ़रत क्यों करना, जिससे जो कार्मिक रिलेशन थे, जिससे जो कुछ कर्मा था वो सब हटा, मेरा दुख उसका दुख। देखो हर किसी की स्टोरी में वो हीरो होते हैं और दूसरा जो कि शायद अपनी स्टोरी में हीरो हो वो विलन होता है। तो वो वाली चीज़ है, सबका अपना पर्सपेक्टिव, एवरीवन हैज़ देयर थॉट, यू कांट फाइट एवरीवन, राइट। तो जब आप फाइट नहीं कर सकते तो अननेसेसरी क्यों ही ट्रॉमा लेना देना, सो व्हाई डू डू सच स्टफ़। तो वो चीज़ें आपने सोचा कि नहीं चलो छोड़ो, इस सब में पढ़ना ही गलत है। तो वो एंड दैट वाज द राइट डिसीज़न, आपने वो बिल्कुल सही डिसीज़न लिया, क्योंकि अभी जो आपकी इमेज बनी है सोसाइटी में या आपके आसपास के लोग या जिन भी नए लोगों से आप मिल रहे हो, वो आपका दुख जो था ना या अभी भी है, ऐसा नहीं है, दुख ख़त्म नहीं होता है इंसान का, लेकिन हिम्मत आ जाती है उस दुख को कवर अप करने की। तो वो दुख आपकी हिम्मत के आगे नज़र भी नहीं आता है। एंड अच्छाई बुराई, कर्मा, बैड कर्मा, अच्छे कर्मा, सब कुछ आप साथ लेकर प्राउडली वियर कर रहे हो कि भाई जो कुछ है ये है, एंड दैट्स द लाइफ। देखो ऐसा कुछ भी, ऐसा ये टीवी जैसी लाइफ नहीं होती है कि एट द एंड, कई बार हैप्पी एंडिंग नहीं होती है लाइफ में, बट यू मेक इट हैप्पी। ऐसा नहीं है कि हैप्पी एंडिंग नहीं हो, अगर आपको कोई हीरो चाहिए वो हीरो नहीं मिला तो आपकी लाइफ ख़राब है, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ तब भी अच्छी है जब हीरो है, और तब भी अच्छी है जब हीरो नहीं है। आप पैदा तो अकेले हुए थे ना, तो किसी के साथ होने नहीं होने से आपकी एंडिंग अच्छी बुरी नहीं हो सकती है। एट द एंड यू आर हैप्पी, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। तो वो चीज़ बेस्ट है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये बोलूँगी मैं कि आप ये चीज़ समझते हो, मतलब आपको इस चीज़ की समझ है, आपको इस चीज़ की अकल है, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखेंगे। आपकी इतनी प्यारी सोच, आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आपके बारे में लोग ये समझ पा रहे हैं, उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सच में सराहनीय बात है कि आपने ऐसे बॉन्ड बनाए कि पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर स्टोरी। तो बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में किसी पे टाइम नहीं है किसी के बारे में सोचने का, आपके बारे में सोच रहे हैं और अच्छा भी सोच रहे हैं, दैट्स ग्रेट। तो आप लोग प्लीज़ बताना आपकी इस सुंदर दिल की, और आपको एक ग्रीन फॉरेस्ट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि एट द एंड आपने ना सबको लेट गो करा, सारी चीज़ों को। ठीक है एक टाइम आपने बुरा बर्ताव किया, बट फिर आपने पूरी ज़िंदगी अच्छा ही अच्छा किया लोगों के लिए। तो वो एक ब्रेक तो सबका आता है, तो वो आपका हुआ, बट अदरवाइज़ यू आर मतलब ब्रेवेस्ट पर्सन आई हैव सीन। तो वो कार्ड्स के हिसाब से दिख रहा है भाई, किसी को माफ़ करने के लिए ना सबसे बड़ा दिल चाहिए, तो वो आपके अंदर है। तो मैं तो आपको ग्रीन फॉरेस्ट डिक्लेयर कर ही देती हूँ, जैसे कि आपको आपके आसपास के लोग कहते हैं। बट आप लोग कमेंट में बताना आपसे कितना रेजोनेट हुआ है, या फिर ये आपके किसी नोन से रेजोनेट हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके एनर्जी ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलेंगे हम कल नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा। राधे राधे, धन्यवाद। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इस नंबर पे, मेरे हस्बैंड का नंबर है। तो जिनको भी ज़रूरत है, नीड है पर्सनल रीडिंग की, गाइडेंस की, कुंडली चेक करने की या कुंडली मेकिंग की, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।